हेलो, वेलकम ऑल टू जेएसएससी एग्जाम प्रेप। और आज हम लोग जो है बूबा एगो कहानी कही दे का एमसीक्यू करने वाले हैं। और हम लोगों ने इसका कहानी पढ़ लिया था और आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे और ये हमारा 8वां क्लास है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बूबा केकरा कहानी सुनवे लागत है। जो बूबा जो आजा थे गंगाराम, वो किसको कहानी सुना रहे थे? तो छुआ सबिन के। इसका आंसर हो जाएगा छुआ सबिन के। सेकेंड क्वेश्चन, एके आसपास कई गो खरई सटले सटल रहे हेला व बनवे हेला। तो कितना ठो रहता था आसपास? इसका आंसर हो जाएगा 4 गो 6 गो। 4 गो 6 गो। खरे मतलब खलियान, खरे मतलब खलियान होता है, याद रखेंगे। वो पुआल का जो होता है घास का, वैसे करके टीला बना हुआ रहता है। बूबा एगो कहानी कही दे में कौन पात्र कहानी कहे लागल है। तो इसमें जो है कौन जो है कहानी सुनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं गंगाराम। अब देखिए यहाँ कुछ कुछ नाम आ गया, जैसे महेसर। तो महेसर कौन सा कहानी का पात्र था? देवनारायण चौधरी कौन सा का था? रघुनाथ कौन सा का था? तो देवनारायण चौधरी जो छायर का था। महेसर किसका था? रघुनाथ किसका था? तो हम लोग जानते हैं महेसर जो है हम जियब कैसे का है, रघुनाथ भी हम जियब कैसे का है। तो इससे हम लोग को कोरिलेट करके हम लोग को आंसर देना है और याद रखना है। चौथा नंबर, बूबा के पर्यायवाची। बूबा के पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ बोल रहा है पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। बूबा का पर्यायवाची शब्द हम लोग क्या पढ़े? बूबा मतलब बाबा होता है या आजा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। ए और बी दुयो। पांचवा नंबर, गंगाराम छुआ सबिन की कौन कहानी सुनावाला। जो गंगाराम है छुआ लोग को, जो बच्चे लोग को जो कहानी सुनाते हैं, कौन सा कहानी सुनाते थे? बूबा को कहानी कही थी, ऐसा कोई कहानी है ही नहीं। छोटा छोटी कहानी मतलब लड़का लड़की वाला कहानी, तो वो कहे थे कि ऐसा कहानी हमको नहीं आता है। राजा रजवाड़ा कहानी, ये भी बोले थे गंगाराम की ऐसा कहानी हमको नहीं आता है। गांव घर कैसे डूबल कहानी यही सुनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। माल गुजारी वसूले करे ले गाँवे गाँवे राखल जाए हले। तो माल गुजारी टैक्स वसूलने के लिए कर किसको रखा जाता था? गांव गांव के लिए, गांव गांव में कर वसूलने के लिए। तो हम लोग जानते हैं जमींदार को रखा जाता था, जमींदार। गंगाराम दिन रात खराई में रहेला, ओकर खाना पहुंचाए देहलथिन। मतलब कौन उसका खाना पहुंचाना? जो गंगाराम खराई में दिन रात रहते थे, तो खाना कौन लाना ले जाना करता था? तो हम लोग जानते हैं दिन में तीनी ओकर बहू पुतऊ कलवा ले जाता था। कलवा मतलब दोपहर का खाना। तो दिन में उसका बहू पुतऊ आता था और रात में होकर बेटा बियारी मतलब रात का खाना, तो हम लोग बोलते हैं डिनर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दुयो दोनों हो जाएगा। आठवां नंबर, गंगाराम के स्वभाव है लाई। गंगाराम का स्वभाव कैसा था? तो फर्स्ट ही पॉइंट कहानी का हम लोग पढ़े थे, उसका स्वभाव हंसमुख था, प्रेम बर्ताव बात करता था अपना नाती पोता से, मजाकिया मजाकिया बात करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मतलब सभे। केकर खूबे मनमानी चले हला। तो किसका खूब मनमानी चलता था? तो हम लोग जानते हैं जमींदार। जमींदार जो था, इसका अंडर में पूरा खेत खलियान था, तो इसी का जमींदार का पूरा मनमानी चलता था, पूरा ऐश मौज करके रहता था। जमींदार खातिर के जुगाड़ में रहे हला। अब जो जमींदार है, तो जमींदार का जुगाड़ के लिए कौन रहता था आगे पीछे? तो उसमें रहता तो गुड़ायत और चौकीदार। तो गुड़ायत और चौकीदार दोनों रहता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन गलत है? तो यहाँ वर्ड देखना कि गलत पूछ रहा, कौन गलत है? दीनानाथ भंडारी कर 6 गांव डूबल, एकदम सही बात है। 6 गांव डूब गया था। सहजदेव चौधरी मौत मतल। सहजदेव चौधरी तो पियक्कड़ था, दारू पी के फिट रहता था। सी, फागू मांझी। फागू मांझी और तीर्थावाणी मर गेला, ऐसा तो कोई बात नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है।
कौन जिमीदार के छुआ पुता जिम्मेदारी सिरायल बादे खेत बाड़ी जुटी हैला। कौन जो जमींदार है कि छुआ पुता खेत बाड़ी में जुट गया था। कौन जुटा था? हम लोग जानते हैं सहजदेव चौधरी का बेटा। ठीक है, दीनानाथ का तो चल गया था पढ़ाई करने शहर में। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन बेमेल, बेमेल मतलब गलत, कौन गलत है इसमें? भदुआगढ़ दीनानाथ चौधरी सही है। ढेपचुर ताड़ सहजदेव चौधरी एकदम सही है। बागलता जागो मांझी ये गलत है, यहाँ फागो होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। और सीआरडी जो तीर्था मुंडा का था सही है, तो यहाँ जागो मांझी नहीं फागो मांझी होगी, इसलिए ये वाला आंसर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आपन जमीन जायदाद रैयत थीन बेचे लागला। कौन जो अपना जमीन जायदाद रैयतों को बेचने लगा था? जमींदार का जब हालत खराब हुआ था, इन लोग अपना आदत के चलते ये लोग कमजोर हो रहा था, तो जमींदार जो है अपना रैयत जो जमीन है रैयतों से बेचने लगा था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 3 आमदनी 13 खर्चा की अर्थ की हो गए। 3 आमदनी और 13 खर्च का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है आम से बेसी खर्चा। जितना आप 1 रुपया आप कमा रहे हो और 5 रुपया खर्चा कर रहे हो, इसका कोई मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ आमदनी से बेसी खर्चा। केकर लेल कहल गेल है, किसके लिए कहा गया है? तुरते झगड़ो करो लेफ्टुन और तैर तुरते घोड़े गिरी के माफी मांगे लेफ्टुन। तो बोल रहा है कि तुरंत झगड़ा भी करने लगता है और तुरंत पैर पकड़ के माफी भी मांगे लगता है। कौन करता है ऐसा? सिर्फ दारू पिया लोग करता है, दारू पिया कर, ठीक है, दारू पिया। आंसर सी हो जाएगा। कौन गलत है? इसमें से कौन गलत है? जब भी ऐसा सही गलत का क्वेश्चन आए ना, सही गलत, सबसे पहले क्वेश्चन में राउंड मारो कि गलत पहचानना है, वरना होगा क्या आप पढ़ोगे गलत और आंसर में सही करोगे जो सही है। ठीक है, तो इसमें करना गलत चूज करना। धनिया काका, ठीक है, धनिया काका बोलते थे। रमो आजा, रमो को आजा नहीं बोला गया, कहानी में रमुआ को दा कहा गया, रमुआ दा। गंगला आजा, ठीक है, सब है गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है गलत है, इसमें आंसर बी होगा। 18 नंबर, तारुक निशाएं सोबले बेसी कौन समाजे बिना मतलब के झगड़ा और मुंड काटा काटी हेवलत। इसमें कौन ऐसा करता था? इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी समाज और कुर्मी समाज दोनों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तखन दारू मौत के एते चलन नहीं रहे पारबे और पारबही एगो दूगो दिन दारू चले हेला। बोल रहा है जो पहले जो दारू मौत का इतना चलन नहीं था, 1-2 दिन दारू चलता था कभी कभार। तो ऐसा कब होता था? तो सोहराय पर्व और करम पर्व में। इसका आंसर ए हो जाएगा। एकर लेल कहल गेल है डोरा पड़ गेलक मुद पर्यटन नहीं गेलक। ये किसके लिए कहा गया? तो हम लोग जानते हैं सी हो जाएगा। यहाँ फागु मांझी हो जाएगा, फागु और तीर्था, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये कहानियां बुबा कहानी कही दे की संदेशा है। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है? क्या संदेश, क्या सीख मिलती है? अर्जन ले बेसी खर्चा ना करो, जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा ना करो, सही बात है। बेसी शौक मौज और दिखावा ना करा, ये भी सही है, जो तीनों जमींदार करते थे। आंख मूंद के केकरो नकल ना करो, और किसी का नकल भी नहीं करना चाहिए आंख मूंद के। जिसका जितना औकात है उसी में रहना चाहिए। किसी से तुलना करोगे तो नहीं पड़ेगा, अपना चादर देखिए उतना ही पैर फैलाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सब है। आंसर हो जाएगा डी, सब है। कहानी कहवैया बूढ़ा के की नाम वाले? जो बूढ़ा आजा थे उसका क्या नाम था? तो गंगाराम आजा। कहानी कही दे बुबा कहानी कहल वाक्य, वाक्य मतलब वाक्य। 3 अजन 13 खर्च मोद मास कौम नास डोरा पोर्तल मकिन एंटनी नात्र गेले ये सब की हकाई। तो ये जो लाइन है कहानी में ये क्या है? पूछ रहा क्या है? ये मुहावरा है, लोकोक्ति है, बुझौल है, ये सब कोई ना।
तो ये है पाठतर लोकोक्ति, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, ये लोकोक्ति है। 24 नंबर, दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी, तीर्था मुंडा, ये सभी के हला। ये तीनों कौन था? ये तीनों जो था छोट मोट जमींदार था। तो हम लोगों का यहाँ पे एमसीक्यू खत्म हो जाता है इस चैप्टर से, और हम लोगों ने 24 एमसीक्यू किया है, और हम लोगों ने सारे एमसीक्यू खत्म किए हैं, और इसका कहानी भी कर लिया है। और जो लोग नए ये जानते हैं, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब करें। जो जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उसको देखें और अपना पढ़ाई रेगुलर रखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाएं और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ऑल पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ इस तरह का बनाया जा रहा है जो कि आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। आराम से प्रिंट करें, कम पेज में है, इकोनॉमिकल है, ऐसा एडजस्टमेंट करके बनाया जा रहा है कि आप लोगों को कम पेज में हो जाए। ठीक है, आराम से प्रिंट करें, पढ़े, पीडीएफ का यूज़ करें, और ढेर सारा वीडियो भी डाला हुआ है। और हाँ, एक और बात है, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें क्विज स्टार्ट होने वाली। टेलीग्राम चैनल में क्विज स्टार्ट होने वाली। इसमें तो क्विज क्या होगा ना, वो खोरटा का होगा, और वो भी चैप्टर वाइज लिया जाएगा, चैप्टर वाइज। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सेट कर रहे हैं, क्विज लेने का डिसाइड किया है, जो कि हम लोग अब सेट कर रहे हैं, और इसमें काम चल रहा है। तो जल्द ही जो है क्विज रेडी हो जाएगा और आप लोगों को मिलने लगेगा। ठीक है, तो आज सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू।